थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में आता है तो ये विचार कर लेना कि कहीं ना कहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा। अन्नू सोनी, तरेंगा, भाटापारा जिला, बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाना। परीक्षा की बात है तो इस बेटी ने, इन माता ने जिस मंदिर में मैं पशुपति व्रत करती हूं, उस मंदिर की जो जलाधारी है किसी ने खंडित कर दिया है। अब खंडित कर दिया तो मैं पशुपति उस जगह पर करती हूं, अब मैं करूं तो करूं क्या। कुछ दिन में शिवलिंग बदलना पड़ेगा, वो भी हम बदल देंगे, पर आपने कहा था कि एक ही शिवलिंग का पूजन करें। अब फोटो देखिए, जिस जलाधारी में केवल उस तोड़ने वाले ने केवल शिवलिंग को रखा, बाकी के जलाधारी को पत्थर से टुकड़े कर दिए। आप लोग एलसीडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे होंगे। अब ये परीक्षा की घड़ी सामने आ गई। अब परीक्षा की घड़ी ये सामने आ गई कि अब मैं पूजन करूं तो करूं कैसे। कभी कभी हम जो कार्य करते हैं, हम जो कार्य के लिए तत्पर होते हैं, भगवत भजन के लिए तत्पर होते हैं, भगवत स्मरण के लिए तत्पर होते हैं, तब हमारी परीक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव लेते हैं। हमारा बाबा, हमारा देवाधिदेव महादेव, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी स्वयं परीक्षा लेता। सुख भी वो दे रहा है, दुख भी वो दे रहा है, और सुख और दुख देकर वो परीक्षा लेना चाहता है। वो जांच करना चाहता है कि ये मेरी परीक्षा में पास हो सकती है कि नहीं, ये मेरी परीक्षा में पास हो सकता है कि नहीं, ये मेरा भजन कर कर मेरा हो सकता है कि नहीं, ये वो जांच करता रहता है, ये वो परीक्षा करता रहता है। अब उस बेटी ने प्रश्न किया है कि अब मेरा पशुपति व्रत मैं करूंगी तो शिवलिंग टूट चुका है, शिवलिंग पूरा किसी ने पत्थर से जो जलाधारी थी वो पूरी तोड़ दी गई है। नंदी बैठा है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, पर शिवलिंग है पर जलाधारी पूरी टूट चुकी है। अब मैं करूं तो करूं क्या। तो मेरा निवेदन है, अगर जलाधारी और शिवलिंग कोई बदल भी रहा है, क्योंकि खंडित हो गया है, कोई बदल भी रहा है या आप बदल रहे हो, उसके बाद अगर आप पूजन कर रहे हो, स्थान वही है, मंदिर वही है, जगह वही है, भूमि वही है, इसलिए तुम्हारे 2 व्रत भी हो गए तो तीसरा ही गिनाएगा। उसके बाद तुम जो करोगी वो तीसरा ही करोगे। उसके बाद करने वाला वो व्रत तीसरा ही रहेगा। लेगा वो परीक्षा, उसका काम है, जांच कराएगा, वो उसका काम है। वो जांच कराए भी कर नहीं सकता, वो जांच कराएगा, जरूर कराएगा, पर बेस थोड़ा कम करके, थोड़ा ट्रेवल खोल के थोड़ा तेज करो, प्रेशर बढ़ाइए। वो जांच करने में पीछे नहीं हटेगा। परीक्षा लेगा, जांच कराएगा, और उस जांच में, उस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप टूटोगे तो भी कोई दूसरा नहीं संभालेगा, संभालेगा भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव संभालेगा। एक उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना, और एक आशुतोष का मतलब ये कि शीघ्र प्रसन्न होकर वर प्रदान करने वाला। कब बने देवाधिदेव महादेव आशुतोष? किस समय पर भगवान शंकर का यह नाम आशुतोष पड़ गया? आशुतोष पढ़ने का समय केवल एक था। एक बार इंद्र और कुबेर
ये दोनों भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, घूमते घूमते पूरे मृत्यु लोक में आशुतोष करते शिव महापुराण की कथा चल रही है। आशुतोष शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत देवादिदेव महादेव का जो चरित्र है, भगवान शंकर का जो संवाद है, इंद्र संवाद में सबसे मूल है कि भगवान शंकर का भोलापन और उनका शीघ्र प्रसन्न। और कुबेर को भी अगर कुबेर की सत्ता प्राप्त हुई है तो वो देवादिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुई। एक उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना और एक उनका भोला मेरे महादेव के कारण मिला है। ये अलग से इनको कुछ नहीं मिला, जो मिला वो मेरे महादेव से। आशुतोष का मतलब ये कि शीघ्र प्रसन्न होकर वर प्रदान करने वाले वो मेरे महादेव से। कब बने देवादिदेव महादेव आशुतोष? और जब मेरे किस समय पर भगवान शंकर का ये नाम आशुतोष पड़ गया के बाद उन्होंने कभी नहीं जताया कि मैंने तुमको दिया। वो आशुतोष पढ़ने का समय केवल एक था, एक बार देने के बाद मेरा महादेव नहीं कहता कि मैंने तुमको दिया है या मैंने भ्रमण करते करते, घूमते घूमते भ्रमण, या मैंने तुमको घूमते घूमते पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते। जितने लोग आज चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पंडाल में तीनों धूम के अंदर बैठकर इंद्र को भी सुन रहे हैं, पंडाल इंद्र का यदि सिंहासन प्राप्त हुआ है तो मेरे देवादिदेव महादेव स्मरण में रहे आप। और कुबेर को भी अगर कुबेर की सत्ता प्राप्त हुई है तो वह देवादिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुई है। इन दोनों को कुछ मिला है तो मेरे महादेव के कारण मिला है। ये अलग से इनको कुछ नहीं मिला, जो मिला वो मेरे महादेव से। पर मेरा महादेव जब देता है तो जो मिला से नहीं कहता, तुम कहते हो कि ये मेरे महादेव ने दिया। और जब मेरे देवादिदेव महादेव दे देते हैं, देने के बाद उन्होंने कभी नहीं जताया कि मैंने तुमको दिया। कि मेरी महादेव ने, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने सोमवार का व्रत करा था, मैंने 16 सोमवार करे। देने के बाद मेरा महादेव नहीं कहता कि मैंने तुमको दिया है या मैंने तुम्हें करा था। फिर आप कहते हो कि ये मैंने तुमको महादेव की कृपा से मुझे मिला है। ये मुझे संसार का कोई मनुष्य, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पंडाल में तीनों डूम के अंदर बैठकर पंडालों में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर खड़े होकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कोई स्मरण में रहे आप। एक ये बात आपके स्मरण में रहे कि दुनिया देती है तो 50 बार कहती है, थोड़ा सा देता जगह कहता है। बहुत एक सहज बहुत पुरानी कहावत है। एक अगर दुनिया देती है तो 50 बार कहती है, पर मेरा महादेव जब देता है जा रहा हूं तो किसी से नहीं कहता। तुम कहते हो कि ये मेरे महादेव ने दिया। पुराना दोस्त था, उसने कह दिया कि तुम मेरे साथ ससुराल चल। फिर मेरा महादेव जब देता है तो वो नहीं कहता कि मैंने दिया है, ससुराल चल। फिर आप कहते हो कि मेरी महादेव ने, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने सोमवार का व्रत करा था, मैंने 16 सोमवार करे थे, मैंने संकट सोमवार करे थे, मैंने ये करा था, मैंने भगवत भजन करा था। फिर आप कहते हो कि ये मेरे महादेव की कृपा से मुझे घुमा के लेकर आता हूँ, अकेला जा रहा हूँ, ये मुझे मेरे महादेव ने दिया। अब उसके मन में नहीं रहा गया तो उसने कहा चल अच्छा पर ये मुझे मेरे शंभू ने, ये मेरे शंकर ने मुझे। देख मैं शर्ट तो अच्छी पहना हूँ, पर जो कुर्ता तो अच्छा पहना हूँ, पर जो पजामा है ना वो बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं खेत पे से आया हूँ। जो मेरा पेंट है, पजामा है, एक बहुत गंदा हो रहा है। व्यक्ति इतना गंदा हो रहा है कि मैं इसको पहनकर थोड़ा सा नहीं जा सकता। जगह कहता इतने में बहुत एक सहज से बहुत पुरानी कहावत है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा है, उसको दे दिया और ससुराल जाते उसने सोचा अकेला जा रहा हूँ, तो वहीं पर एक गाँव का व्यक्ति बैठा था, उसका दोस्त, बहुत पुराना दोस्त था। अब जो जमाई था उसका आवभगत चालू हुआ, सत्कार चालू हुआ, ससुराल में खूब आनंद हुआ। आनंद होते होते उसने कहा चल मेरे साथ में ससुराल चल। ससुर जी को प्रणाम करा, ससुर जी ने भी खूब गले लगाया, जमाई साहब जमाई साहब जमाई साहब कहते। दोस्त ने मना करा कि भाई मैं जाकर क्या करूंगा ससुराल। जमाई साहब के साथ में जो साथ में आया मैं तेरी ससुराल जाकर करूंगा। नहीं चल तू मेरे साथ ससुराल चल, मेरा दोस्त घुमा के लेकर आता हूँ, अकेला जा रहा हूँ। एक से दो सोचा इसको ले चलो, उसके मन में नहीं रहा गया तो उसने कहा चल अच्छा चल, पर चल तो दूंगा, पर मेरे पास में तो देख मैं शर्ट तो अच्छी पहना हूँ, पर जो कुर्ता तो अच्छा पहना हूँ, पर जो पजामा है ना वो बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं खेत पे से आया हूँ। ये जो मेरा पेंट है, पजामा है, ये बहुत गंदा हो रहा है। कपड़े भी इसके बेकार हो रहे थे। अब ये बोलने